नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। डेली प्रीवियस ईयर पेपर्स और जीके जीएस और जीके करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में, जो कि 29 मार्च 2016 एनटीपीसी का सीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा लियोन में, जो कि फ्रांस में स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन और स्थापना हुई थी 1923 में इंटरपोल का। और सदस्य देश की संख्या है 194। और इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं किम जोंग यांग। तो ये सब याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित हैं? तो ये हिंद महासागर में स्थित हैं। तो इसका अब हम डिटेल से देख लेते हैं। सेशल द्वीप हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह का राष्ट्र हैं। तो अब इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं सेशल द्वीप के बारे में। तो सेशल गणराज्य की राजधानी है विक्टोरिया और राष्ट्रपति हैं डैनी फार। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर ने किससे संबंधित हैं? जो कि विकिपीडिया से हैं। जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर ये विकिपीडिया की स्थापना किए थे। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये गया था श्रीहरिकोटा से मंगलयान को लॉन्च किया गया था। तो इसमें निर्माता कंपनी कौन था? तो ये था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO। तो प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। और ये कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को ये प्रक्षेपित किया गया था। तो अब अगला प्रश्न है, कौन सा गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 फार्मूला और मीथेन का होता है CH4। तो कौन सी गैस पृथ्वी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से के लिए जिम्मेदार हैं? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। तो इसका आंसर होगा सुपीरियर झील, जो कि दुनिया की सबसे ताज़े बड़े पानी की झील है। तो सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित सबसे बड़ी झील है। यह आकार की दृष्टि से विश्व में तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, किसे ओरम कहा जाता है? तो ये सोना को कहा जाता है, ओरम के नाम से जाना जाता है सोना को। अब अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ये है पुर्तगाली। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो ये है बाहत। थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो ये है ब्राज़ील ने जीता है। विश्व कप फुटबॉल का खिताब सबसे ज़्यादा ब्राज़ील देश ने जीता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल से किया गया? तो मुक्केबाजी से किया गया। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण मुक्केबाजी से किया गया। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, सीमांत गांधी किससे कहा जाता था? किसे? तो ये होंगे खान अब्दुल गफर खान ने को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो क्रेवासे कहा जाता है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाता है क्रेवासे। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो एनीमोफिली। तो हवा के परागकण को कहा जाता है एनीमोफिली। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, एक कॉम्पैक्ट डिश में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का। एक कॉम्पैक्ट डिश में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन पुस्तक है लीलावती। तो अब अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 19, कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद रहता है क्या? तो ये होता है कार्बन। कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंगनाशय में, जिसको हम कि पैनक्रियाज बोलते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अंगनाशय में। अब अगला प्रश्न है, किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर को प्रसिद्ध हैं? तो ये टीका के लिए, जो कि वैक्सीन को बोला जाता है, वैक्सीन की खोज करने किए थे सबसे पहले एडवर्ड जेनर। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित है, पुनः सृजित हो सकता है, क्या कहलाता है? तो ये जिगर कहलाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो ये होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाए थे। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? तो हेलेरिथ कार्ड कहा जाता है। पंच कार्ड को हेलेरिथ कार्ड कहा जाता है। तो अब अगला प्रश्न है 25, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन है? तो यह है सहारा, दक्षिण अफ्रीका में जो कि स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो ये होगा, इसका आंसर होगा थार रेगिस्तान। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, मधुबनी चित्रशैली मूलतः किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो यह है बिहार राज्य से प्रसिद्ध है मधुबनी चित्रशैली। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो यह है कजाख्स्तान। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो इसका आंसर होगा अल्पाका। अल्पाका को फाइबर के लिए पाला जाता है। तो अब हम बात करेंगे हैं एनटीपीसी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का 29 मार्च जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसके बारे में। तो सेकंड शिफ्ट का प्रश्न आज देखेंगे। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, डीपीटी में वैक्सीन में पी का संदर्भित किससे है? यानी पी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है पोर्टोसिस। पी का फुल फॉर्म है पोर्टोसिस। अब टमाटर के क्या है? टमाटर एक फल हैं। अब अगला प्रश्न है प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कि राइजोम का एक उदाहरण है अदरक। प्रकंद का उदाहरण है एक अदरक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, सूरज की रोशनी को उसके संगठन में रंगों को कौन सा विभाजित कर सकता है? तो ये अपवर्तन होगा, इसका आंसर होगा। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ये सितारों पर लागू होती है चंद्रशेखर सीमा। अब अगला प्रश्न है, तो इसका हम थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। किसी अस्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, युगामी क्या हैं? यह एक प्रकार का स्वाद है। युगामी एक प्रकार का स्वाद है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये यूक्लिड को कहा जाता है ज्यामिति का जनक। अब अगला प्रश्न है 39, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था, जो कि इटली के ये रहने वाले थे। तो अब अगला प्रश्न है 40, लीमा क्या है? लीमा क्या है? तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है, लीमा बोला जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा लाल सागर से। स्वेज नहर और भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। प्रश्न नंबर 42, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, शब्द रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियल डिटेक्शन ऑफ रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि इसको सोनार भी बोला जाता है, जो नौचालकों को के लिए काम में आता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44,
कामरूप का प्राचीन राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो ये असम में। कामरूप का प्राचीन राज्य असम में स्थित है। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो ये है अमरकोश। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश अमरकोश है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है? तो ये है बुर्ज खलीफा, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो अब अगला प्रश्न है 47। किससे ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो अब अगला प्रश्न है 48। सबसे पहले पहिया किससे बने थे? तो ये लकड़ी से बने थे सबसे पहले पहिया। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है? तो ये है प्रकाश संश्लेषण। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। मालविक गीतमित्रम किससे लिखा गया था? तो ये कालिदास ने लिखे थे। मालविक गीतमित्रम किसने लिखा था? तो ये कालिदास ने लिखे थे। तो अब अगला प्रश्न है 51। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो ये है 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। तो अब अगला प्रश्न है ग्राफीन क्या है? तो ये है कार्बन का एक अपरूप है। ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। अब अगला प्रश्न है जीका वायरस द्वारा मनुष्य में संचालित होता है मच्छर। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये मच्छर के द्वारा फैलता है जीका वायरस। तो अब हम बात करेंगे NTPC CBT 2 थर्ड शिफ्ट के प्रश्न के बारे में, जो कि 29 मार्च 2016 को पूछा गया था। तो ये थर्ड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। DRDO द्वारा विकसित आकाश है। तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, DRDO द्वारा विकसित है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। न्यूरोलॉजिकल जन्म अधिकार के कारण रूप में ज्ञात टीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छरों के काटने से फैलता है न्यूरोलॉजिकल जन्म अधिकार के कारण टीका वायरस। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन दोनों होता है? तो यह क्लोरीन गैस को बोला जाता है। रंगहीन एवं गंधहीन दोनों होता है। तो अब अगला प्रश्न है 57। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। तो मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो अब अगला प्रश्न है 59। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड क्या था? तो ये था ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध का कोड था ऑपरेशन विजय। तो अब अगला प्रश्न है 60। डिबगिंग का कौन सी क्रिया है? तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम त्रुटियों के बीच जांच करने की है। डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों के बीच जांच करने की प्रक्रिया है। तो अब अगला प्रश्न है 61। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के को बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये है कोलकाता में। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया कोलकाता में शहर में स्थित है। तो अब अगला प्रश्न है 63। भारत सरकार द्वारा रुपया का संकेत किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 2010 में अपनाया गया था रुपया का संकेत भारत सरकार द्वारा। तो अब अगला प्रश्न है 64। सूचना का अधिकार यानी कि रीट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार यानी कि रीट। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। पेयजल की शुद्धिकरण यानी कि शोधन के लिए अच्छा है? तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेयजल के लिए शुद्धिकरण है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब अगला प्रश्न है 66। यह कथन मानव के लिए सबसे छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा बोला गया था। मानव के लिए सबसे छोटा सा कदम मानवता के लिए सबसे बड़ी छलांग है, नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा बोला गया था। तो अब अगला प्रश्न है जैविक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जैविक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। अब अगला प्रश्न है BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों ये सब याद रखे गए होंगे क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है और ये इसमें से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे होने वाले NTPC और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो
सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों के केबिन के अंदर का दबाव होता है कैसा? तो ये बाहर की तुलना में अधिक होती हैं। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होती हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह है गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी बोला जाता है इसको। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। ओलंपिक के बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये इसका आंसर होगा साइना नेहवाल। ओलंपिक के बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये थी साइना नेहवाल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? तो 11:11 होता है इसका अनुपात। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो हड्डी से। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है। तो हड्डी को अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। केवल खुद को से तथा एक से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो केवल एक से तथा खुद से विभाजित होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सभी साथी जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और प्लीज़ सभी साथी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।